मोह माया में फंसना, जी जी, फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। भजन नहीं हो पाएगा जी। मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। तो महाराज जी इन लोगों ने तो माँ ने पिता ने जन्म दिया, माँ पिता जन्म दिया, मैं उन्हें मानता हूँ, मानते हैं, मानता हूँ, माँ पिता है भाई, लेकिन एक्चुअली वो मोह माया है जी। मोह माया त्याग दू। मोह माया में क्या रखा है जी जी, जो मेरे ठाकुर जी में रखा है वो मोह माया में क्या रखा है, जो मेरे राधा रानी में रखा है वो मोह माया में क्या रखा है। अच्छा दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। आज एक विलक्षण संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ, आप भी देखेंगे, आप भी उनका दर्शन करेंगे, आप भी उनका भाव देखेंगे और उनकी वाणी और विचार, तो आप भी गदगद हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे और सनातन धर्म सनातन संस्कृति पर आप भी गर्व करेंगे कि हमारे यहाँ संत महात्मा कितने त्यागी होते हैं, कितने तपस्वी होते हैं, ज्ञान से भरे होते हैं। 12 साल की मात्र उम्र है और महाराज जी बेबाकी से सनातन धर्म सनातन संस्कृति पर बोलते हैं और 12 साल की उम्र में कैसे महाराज जी संत बन गए उसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत राधे राधे। बैठ जाऊं? बैठिए महाराज जी। जी। श्री राधे। महाराज जी संत बने, देखिए एक्चुअली था ना जी, मेरा ना मेरा दीदी था ना, हाँ। वो मेरे गुरु जी से संपर्क दिलाए, तो फिर मैं साधु संत बन गया। फिर उसके बाद मैं गए फिर आए, उसके बाद 1 हफ्ता के लिए वृंदावन आए, फिर वृंदावन से जाए हरिद्वार। हरिद्वार में ऐसा था, चलते रहे, खाना पीना मिलता था नहीं मिलता था, चलते रहे। लेकिन मैं ऐसे नहीं किए कहीं पर जैसे फकीर आदमी यहाँ का करता है, भीख मांगने बैठता है, वो मैंने कभी किए। चलता रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो ऐसे ही मेरा थोड़ा जीवन गुजरा। फिर गुरु जी यहाँ पर भेजे, अब यहाँ पे रहूंगा। वृंदावन आ गए, वृंदावन में आ गए हम। जी जी। तो वृंदावन हरिद्वार की यात्रा वृंदावन कैसे, बस से ट्रेन से कैसे तय की? बस से की। बस से की। गुरु जी के साथ आए? किसके साथ? नहीं, मैं अपना गुरु भाई के लड़के के साथ। गुरु भाई के साथ आए? हाँ, गुरु भाई के साथ। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 18 है। 18 साल। और आपकी 12 साल है। हाँ, मेरा उम्र 12 साल की उम्र में जब घर छोड़ रहे थे, परिवार छोड़ रहे थे, तो भाव नहीं आया कि कैसे घर छोड़ दें? देखिए ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ, और क्या है इस दुनिया में जी। तो मोह माया त्याग दो जी, और क्या है। 12 साल की उम्र में कहाँ बच्चे को पता रहता है महाराज जी? लेकिन मेरे को एक बार दिमाग में आ गया। अच्छा, एक्चुअली दिमाग में आ गया। जो मोह माया त्याग दो। मोह माया, मोह माया त्याग दो। क्या है मोह माया? ये मोह माया में फंसना, जी जी, फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। भजन नहीं हो पाएगा जी। तो मोह माया क्या लगता है? माता पिता हैं, भाई बंधु हैं। मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। तो महाराज जी इन लोगों ने तो माँ ने पिता ने जन्म दिया, माँ पिता जन्म दिया, मैं उन्हें मानता हूँ, मानते हैं, मानता हूँ, माँ पिता है भाई, लेकिन एक्चुअली वो मोह माया है जी। मोह माया त्याग दू। मोह माया में क्या रखा है जी जी, जो मेरे ठाकुर जी में रखा है वो मोह माया में क्या रखा है, जो मेरे राधा रानी में रखा है वो मोह माया में क्या रखा है। अच्छा, ठाकुर जी की कैसी अनुभूति हुई कि ये मोह माया सब तज दिया, छोड़ दिया? मतलब ठाकुर जी में कैसा ये अनुभूति हुई, कैसा आभास हुआ, कैसा भाव आया कि ये पता चल गया आपको कि संसार मोह माया है? देखिए मैं ट्यूशन जा रहे थे, अच्छा, तब वहाँ पर सर एक्चुअली मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, वैसे पढ़ाई करो। मेरे दिमाग में टेंशन हो गया। मैं आए घर पे जी, आए फिर मन नहीं लग रहा था, तो फिर आज चलिए दिमाग में आ गया जी, एकाएकी जी जी, चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। अच्छा, कि किस क्लास तक पढ़ाई की? 7वां तक की। 7वीं तक। घर कहाँ है? घर है मेरा वृंदावन और जन्मभूमि है बिहार, मधुबनी जिला, हटनी गाँव। अच्छा, अब आपका आवास, घर हो गया, सब कुछ हो गया वृंदावन। हाँ जी, हाँ, और मेरा जन्मभूमि हुआ हटनी, मधुबनी, बिहार। तो बिहार से महाराज जी कैसे हरिद्वार पहुँचे थे, किसके साथ? मैं अपने गुरु जी के साथ मुंबई गए, मुंबई से फिर वृंदावन आए 1 हफ्ता के लिए, फिर वहाँ से हरिद्वार गए। अच्छा, मुंबई से वृंदावन, वृंदावन से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर आ गए वृंदावन। तो अब यहाँ पर आनंद भाव से रहना। हाँ, अब आनंद भाव से रहना, ठाकुर जी को भोग लगाना, पाना, कीर्तन भजन करना, और क्या है जी, और क्या है इस दुनिया में, ऐसे आनंद प्राप्त करना ठाकुर जी का
जी। वृंदावन का आनंद लेना, और क्या है। जी नहीं, आजकल के बच्चे तो बहुत सारा मतलब मोबाइल में ही घूमते रहते हैं। आजकल का पूरी बच्चा दिन- ऐसे मैं देखे हैं जी। जो मम्मी पापा उनको बोलता है क्या, जाओ थोड़ा हनुमान जी को मेरे गांव में, मेरे जन्मभूमि पे, मेरे गांव नहीं मेरे जन्मभूमि पे। अच्छा। मैं एक बच्चा को देखे हैं, बोला रहा था चलो हनुमान जी को जी। थोड़ा पूजा कर दो, जी लेकिन वो नहीं किया, बोला नहीं मेरे को वो क्या करेंगे हनुमान जी, जी पढ़ना है मेरे को, जी। परीक्षा देना है मेरे को, परीक्षा देता वो 10वीं का, ऐसा बच्चा था, 10वीं का बच्चा ऐसा था। जी। अब सोचिए आप, 10वीं क्लास का बच्चा ऐसा था। कलयुग है, जी 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 कलयुग में। जी जी कलयुग में हरि नाम अधारा, तो इसलिए हरि के नाम की तरफ आप बढ़ गए। हाँ। जी। तो अब यहाँ पर भोग प्रसाद लगाना ये सब आनंद लगता है। जी। कभी ये ठाकुर जी का सेवा करना, और क्या। ठाकुर जी का। हाँ। जी। कभी ये नहीं लगता कि दोस्तों के साथ खेलें, दौड़ भाग करें? नहीं, वैसा नहीं। नहीं जी। अब लगता है मान भजन करो, भजन करो, और कुछ भी नहीं। क्यों, दोस्तों के साथ में खेल कर क्या मिलेगा, दोस्तों के साथ में खेलकर क्या फायदा मिलेगा। जी 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 मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। जी। और उतना समय में अगर भजन हो गया तो। जी जी। तो आपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रहा कि एक एक समय पल का सदुपयोग करना। हाँ। ठाकुर जी की भक्ति। हाँ। भाव में। हाँ। तो कैसी मतलब अनुभूति हो जाती जब भक्ति भाव में करते हैं, आनंद में कैसे झूम जाते हैं? ठाकुर जी का नाम ही ऐसा है। ऐसा है। अच्छा। आनंद का नाम है, आनंद राधा नाम। रानी। मतलब उनको बस आनंद के मतलब नाम लिया है और पूरा शरीर जो है आनंद से भर जाता, भाव भर जाता है। हाँ। जी। तो अब जो है वृंदावन में ही वास करना और वृंदावन में भक्ति भाव करना। जी। बस श्री राधे, यहीं पर रहना। जी जी। श्री तो राधे। अब महाराज जी, ये तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी उम्र में बताई, तो नई पीढ़ी के लोगों को, नए बच्चे जो अपने साथ के अपनी उम्र के, आजकल के मैं बताता हूँ, आजकल को जो बैठा है ना, जी। आप मुसलमान को ये हिंदू धर्म अपना धर्म नहीं निभाता है। अच्छा। मुसलमान पास आप जाएंगे, उनका माँ आप देखेंगे किसी वृद्धाश्रम में नहीं देख पाएंगे, लेकिन हिंदू लोग हैं, उनका जो बेटा होता है माँ वृद्धाश्रम में रहता है, उनका माँ वृद्धाश्रम में रहता है। अभी इसका मतलब हम लोग अपने धर्म का सही पालन नहीं कर रहे, अपना धर्म का सही पालन नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। ये तो इसके लिए कुछ करेंगे आप, जागाएंगे क्या? हिंदू धर्म, अपना धर्म पे रहिए भाई। जी। अच्छा। लेकिन आजकल के आदमी धर्म पे नहीं रहते हैं। जी। हम अपने धर्म से अलग विमुख होते जा रहे हैं। हाँ। जी। अपना धर्म नहीं निभा पाते। जी जी जी। आजकल की देखता हूँ महाराज जी ने ये बात तो बहुत गहरी गंभीरता से, बड़े ही चिंतन से बोला, और 100% ये प्रमाणित है कि वृद्धाश्रम जितने दिखेंगे सनातन धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोगों में और अन्य संप्रदाय, अन्य लोगों में इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे जितने हमारे यहाँ पर हम लोगों में दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये कभी कभी मन क्या कचोटता है आपका कि अपने अपने हमारे हिंदू धर्म की माताएं क्यों वृद्धाश्रम में हैं? वो हिंदू भाई का गड़बड़ी है। वो हिंदू भाई अपना माँ को देता है, मुसलमान देता है कभी, उनको माँ को आप देखेंगे किसी वृद्धाश्रम में नहीं, और हिंदू भाई को लोग को देखेंगे वृद्धाश्रम में हिंदू माँ को। हमारे यहाँ तो वृद्धाश्रम बनते यही सब है। अपना धर्म हिंदू भाई नहीं निभाते हैं, अपना धर्म हिंदू भाई लोग नहीं निभाते हैं। और उस देश में महाराज जी, जिस देश में श्रवण कुमार ने कंधे पर अपने अंधे माता पिता का तीर्थ कराया, आज वह इसी देश में हम सब अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भरने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं बड़े होऊंगा तो थोड़ा धर्म जागृत करूंगा। धर्म जागृत करो, सब भाई लोग अपना धर्म जागृत करो। धर्म इस दुनिया में लग रहा है मेरे को, जो अनुभव हुआ, धीरे धीरे धर्म उठ जाएगा। अच्छा, धर्म उठ जाएगा धीरे धीरे हिंदुओं का। हाँ। अच्छा। ऐसा समय आ रहा है। अच्छा, क्या क्या महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? ये महसूस हुआ मेरे को जो एक ही बात से। कैसे? जो आपको मैं बोले वृद्धाश्रम वाली, वही बस। हाँ। अच्छा, कितनी जगहों पे आपने वृद्धाश्रम देखा? मैं तो बहुत जगह देखा हूँ। अब देख रहा हूँ दिन से दिन वृद्धाश्रम उठ ही रहा है, बनता ही चल रहा है। जितने सारे, और माताएं आती जा रही, माता आती जाती जा रही हैं, है ना? तो मन में कचोट। अभी आप ही देखो, गोड़ी गोपाल वृद्धाश्रम में एक नहीं दो आता ही रहता है रोजिंदा माता, और 2-4 आते रहते हैं। 2-4-10 बन जाए अगर तो और भी कम पड़ जाएंगी माताएं।
मतलब राधे इतनी राधे। सारी राधे राधे। श्री तो राधे। इसके लिए करेंगे क्या ये तो बताइए, ये नहीं बताएं। धर्म निभाइए भाई, और सभी कुछ भी लोग? नहीं। हाँ, सभी लोग धर्म निभाइए। श्री राधे। श्री राधे। धर्म निभाने के लिए क्या करना होगा ये तो बताइए, तभी अंतिम बात। श्री राधे भाई। अब श्री राधे। आशीर्वाद दे दीजिए। कल देखूंगा। अब मैं तो आपके एकदम दंडवत होने वाला हूँ। कल देखूंगा भाई। आपके एक एक वचन जो है नहीं भाई, कल। वो जी हाँ, तो जा रहा हूँ कुटिया में। जी जी जी। तो महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन आप लोग देखिए। और महाराज जी की अभी आप लोगों ने जो वाणी सुनी या जो भाव सुना वो आश्चर्य में डाल देता है। 12 वर्ष की मात्र उम्र और महाराज जी बेबाकी से अपने सनातन धर्म पे, अपने सनातन संस्कृति पर भाव रख रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे देश का एक और चाणक्य तैयार हो रहा है जो अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को उठाने के लिए तैयार हो गया। 12 साल की उम्र में इतनी मधुर वाणी और देश और धर्म के प्रति इतना गहन चिंतन वास्तव में वंदनीय है। हमारा सनातन धर्म वास्तव में वंदनीय है, हमारी सनातन संस्कृति और वास्तव में वंदनीय है ऐसे बाल स्वरूप बालकनाथ बाबा जिनके अंदर इतना तेज है, जिनके अंदर इतना भाव है। सत सत वंदन, सत सत नमन, शत शत वंदन, सत सत नमन, शत शत वंदन, सत सत नमन। और मुझे ये विश्वास है कि ऐसे ही धर्म के बालक, ऐसे ही हमारे बाल स्वरूप बालक जो भक्ति के भाव में आएंगे तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का ध्वज हमेशा फहरता रहेगा। महाराज जी का ये भावपूर्ण दर्शन जो है आज मन को आनंदित कर दिया और इतनी बेबाकी से मुझे लगता है कि और कोई भी नहीं बोल पाएगा। पहली बार ऐसे स्वच्छंद होकर इतनी मधुर वाणी सुनने को मिली। एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन महाराज जी, बहुत बहुत वंदन। पढ़ाई भी करता हूँ, भागवत करता हूँ, भागवत जी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भागवत करूँगा, भजन करूँगा ठाकुर जी का। और क्या है? पढ़ाई क्या की है महाराज? पढ़ाई 7वीं तक की है। 7वीं तक की है। देखिए अर्जुन मेरे दिमाग में क्या आ गया पता है ना? ये दुनिया है ना, मोह माया, मोह माया त्याग ठाकुर जी के चरण में चला गया, मुक्ति पा जाएगा आदमी जो ठाकुर जी का चरण में चला गया। हाँ, ये सब भाग है। जी, पूजा ले लीजिए। आ गई आप।